अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। कहा कि कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई, ताहम हुकूमत सिंध ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शर्जील मेमन कहते हैं बतौर मेहमान सुहेल आफरीदी के साथ इज़्ज़त एहतराम से पेश आए। हैदराबाद में उन्हें परेशानी हुई, उन्होंने दिए हुए रूट्स को फॉलो नहीं किया। जलसे की इजाज़त दे दी थी, ताहम बाग़े जिना का ट्रस्ट विफाक के तहत काम करता है। वज़ीर आला KP से मुतालिक थ्रेट अलर्ट मिला, जिससे उन्हें आगाह किया गया था। मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब आए, जैसे ही उनके आने की इतला हुई तो सिंध हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और उनको कहा गया जी आप आ रहे हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हुकूमत सिंध फराम करेगी। तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया और फिर एक दफ़ा ख़तरनाक कोशिश की गई 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। हैदराबाद में उनको वापसी में जो उनको रूट इंतज़ामिया ने दिया था और उन्होंने उसको अग्री किया था, उस रूट बने के रात को ये चला गया हैदराबाद वाली पुल पे। कमिटमेंट की, उसके बावजूद भी कमिटमेंट को फिर उन्होंने जो है उसकी वायलेशन की और उन्होंने सिक्योरिटी की ब्रीच करते हुए उन इलाकों में क्या साउथ में जहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट नहीं करेंगे। एक थ्रेट भी आया था, उनको बता दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि ये कोई एक सिक्योरिटी इदारे की तरफ से आपको जो है आपके लिए थ्रेट एक अलर्ट जारी हुआ है, उनको बता दिया गया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर स्पीकर और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तय पा गए हैं। स्पीकर ने जुमेरात तक अपोजिशन लीडर की तकर्री की यकीन दहानी कराई। एयाज सादिक ने ऐवान में अपोजिशन लीडर के लिए तजावीज़ तलब कर ली हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि जमा करवाई गई दरख्वास्त की तस्दीक की जाए। अपोजिशन लीडर के तौर पर महमूद अशरफजई का नाम पेश किया जा चुका है। आमिर डोगर के मुताबिक अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए 75 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं, लिहाजा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चेयरमैन PTI जुमेरात तक अपोजिशन लीडर की तकर्री की पेश गोई कर गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कागजात जमा करा दिए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। वाज़े किया कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। कहा कि बानी के फैसले कोई सियासी या एपिक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। सबमिट कर लिए डॉक्यूमेंटेशन सारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए है नेशनल असम्बली में, वो सारे इन ऑर्डर हैं। इनका इंशाल्लाह ताला कल ही वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये मोर लाइकली है कि बुध या द लेटेस्ट जुमारात को इंशाल्लाह ताला अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला मुत्तफ़िका उम्मीदवार है, वो अकेले उम्मीदवार है, ना अपोजिशन की तरफ से किसी और ने डॉक्यूमेंट जमा किए, न किसी का कोई इरादा है। तो ये जितना स्टेलमेट था अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा और इसकी हमने दोबारा रिक्वेस्ट की है कि बुध से जुमारात से आगे नहीं जाना चाहिए और यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाल्लाह ताला द लेटेस्ट जुमारात तक होगा और असम्बली का सेशन जब जुमे के दिन होगा तो इंशाल्लाह ताला हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी सीट मतलब कोई कानूनी तकाजा बाकी नहीं, सारे कानूनी तकाजे हमने पूरे कर दी, तसल्ली कर ली और निकल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जुमेरात तक नोटिफिकेशन हो जाएगा। अहम खबर है, NPAC के DGI एसपीआर से GHQ में अहम मुलाकात हुई है। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल है ताउन की यकीन दहानी कराई गई, जबकि कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के ख़िलाफ़ मुश्तरका अज़म का इज़हार किया गया। कौमी सलामती के अमूर में यकसूई वक्त की ज़रूरत है, DGI एसपीआर की जानिब से ये कहा गया है, जबकि फितनल खबारिश TTP के तनासुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू की गई। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, उलमाए कराम की जानिब से पाक फौज से गैर मुतज़्ज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन जो बयानियाँ हैं उनके खिलाफ एक मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया गया। फितनल ख़ारिज और अफगान तालिबान की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा गया कि दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में, और इसके साथ ही कौमी सलामती के अमूर में यकसूई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय जो है वो वक्त की ज़रूरत है, ये कहना था DGI SPR का। और इसके साथ ही उन्होंने फितनल ख़ारिज TTP और TTA के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर एक जामिया गुफ्तगू भी की और मुश्तरका मौक़िफ़ जो है उनका कहना था कि मज़ीद मजबूत भी हुआ। कश्मीर और गजा की मामले के ऊपर जो उसूली मौक़िफ़ है रियासत पाकिस्तान का, उसकी तौसीक़ की गई। मज़लूमों की हिमायत में पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है वो अखलाकी जिम्मेदारी है, मज़लूमों की हिमायत करना, ये कहना था DGI SPR का। उन्होंने कहा कि मेंबर और महराब से इत्तेहाद उम्मत और समाजी हम आहंगी और
जो आईनी बराबरी है उसके पैगाम को मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान भी किया गया NPAC की जानिब से। और इसके साथ ही NPAC ने नफरत अंगेजी, फिरका वारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर भी इत्तफाक किया। और इसके साथ ही DGI इस पर के कहना था कि दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया जो है वो एक फैसला कुन हथियार साबित हो सकता है। और इसके साथ ही NPAC ने रियासती बयानी की तरवीज के लिए मसाजिद, मदारिस और जामियात में आगाही और रहनुमाई की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ भी दी, ताकि नई नस्ल को और इसके साथ साथ मसाजिद और मदारिस का जो नेटवर्क है उसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि नई नस्ल को एक अच्छी बेहतर रहनुमाई और आगाही दी जा सके, उन्हें सच से आगाह किया जा सके। DGI ने इस मुलाकात को एक गैर मामूली तौर पर मुफीद मुलाकात करार देते हुए कहा कि दोनों जानिब से इत्मीनान और अमली ताउन के नए रास्तों पर पेशरफ्त की तवक्को है। जी, अहम पेशरफ की तवक्को है। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन तफसीली अंदाज में सलमान ने भी अपडेट किया, कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया है। अहम मुलाकात हुई। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की अहम ज़रूरत है। DGI ISPR की जानिब से ये भी इस दौरान वाज़े किया गया, जबकि फितनल खवारिज TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू की गई है। कश्मीर और ग़ज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक, मज़लूमों की हिमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी भी करार दिया गया, जबकि नफरत अंगेज़ी, फ़िरकावारियत के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इज़हार किया गया। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की ज़रूरत है। फितनल खवारिज TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू की गई है। कश्मीर और ग़ज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। मज़लूमों की हिमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी करार दिया गया है। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की अहम ज़रूरत है। DGI ISPR की जानिब से इस पर जोर दिया गया। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, जबकि पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया है। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की ज़रूरत है, जबकि फितनल खवारिज TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू की गई। कश्मीर और ग़ज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक, मज़लूमों की हिमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी करार दिया गया। नफरत अंगेज़ी, फ़िरकावारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है। अहम खबर है, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की ज़रूरत है, जबकि फितनल खवारिज TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू की गई है। कश्मीर और ग़ज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक, मज़लूमों की हिमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी करार दिया गया। नफरत अंगेज़ी, फ़िरकावारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया गया है। अहम मुलाकात हुई। अहम इशूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई, जबकि पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया है। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया गया। DGI ISPR की जानिब से वक्त की अहम ज़रूरत जो है वो पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार भी किया गया है। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की अहम ज़रूरत है कहा गया, जबकि फितनल खवारिज TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू की गई। कश्मीर और ग़ज़ा पर असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ हुई, जबकि मज़लूमों की हिमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी करार दिया गया है। DGI ISPR की जानिब से नफरत अंगेज़ी, फ़िरकावारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कर लिया गया। अहम मुलाकात हुई। GHQ में कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया। कौमी सलामती के उमूर में यकसूई वक्त की ज़रूरत है। DGI ISPR की जानिब से ये कहा गया। फितनल खवारिज TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई, जबकि कश्मीर और ग़ज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक, मज़लूमों की हिमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी करार दिया गया है।
ڈاکٹر مفتی کریم خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کا وقت کے لیے بہت شکریہ. کیا کہیے گا, جی ایچ کیو میں اہم ملاقات ہوئی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح موقف اختیار کیے, قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے لیا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے پوری جو کمیٹی ہے اس کو یقین دہانی بھی کروائی اور تفصیلی اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی. جو کمیٹی ممبران تھے انہوں نے جو سوالات کیے انہوں نے بڑے تفصیلی جوابات بھی دیے اور اس حوالے سے بالکل تقوی جہاد فی سبیل اللہ, اور یہ اس کی بقا ہی امت مسلمہ کی بقا ہے. یہ کمزور ہوگا تو پوری دنیا کے مسلمان کمزور ہوں گے. ریاست طیبہ کی بنیاد پر بنا پر جن اصولوں پر وہ کھڑی ہوئی اسی بنا پر ملک پاکستان قائم ہوا اور اسی پر لے کر چل رہی ہیں. تو علماء کرام اس حوالے سے بہت خوش ہوئے اور چونکہ بہت ساری نئی چیزیں بھی ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس حوالے سے بھی, جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کے حوالے سے بھی, جو کچھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بریفنگ ہوئی. تو علماء کرام نے اس پوری کمیٹی نے, پیغام امن کمیٹی نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا اور بالکل ریاست پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان کیا. اور یہ بھی کہ اس پیغام امن کو, پیغام پاکستان کو, ریاست کے بیانیے کو ہم اپنی مساجد میں بھی ان کو اسی طرح عوام کو اور جاننے والوں کو قائل کریں گے اور اسی طرح مدارس میں باقاعدہ یہ, چونکہ یہاں پر 11 جو دینی مدارس ہیں وفاق ہیں پاکستان میں, چونکہ کل 15 ہیں تو 15 میں سے 11 کی نمائندگی موجود تھی اور باقاعدہ سب نے اس کا بھی اظہار کیا کہ ہم اس چیز کو, پیغام پاکستان کو اور ریاست کا جو بیانیہ ہے اس کو اپنے نصابات کا حصہ بنائیں گے. باقاعدہ بالکل اپنے نصاب کا بھی حصہ بنایا جائے گا, جو کہ خوشائن ہے. ڈاکٹر محمد مفتی کریم خان اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. لیکن اہم ملاقات یقینی طور پہ جی ایچ کیو میں یہ ہوئی ہے. قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی. پاک افواج سے ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.